हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना हब। आज ये एपिसोड बहुत अमेजिंग है, तो इसको एंड तक क्लास में वॉच करना। तो जी, जब जलान देखती है कि सीमा करान को अपने हाथों से वॉच पहना रही है, तो वो ये देख के बहुत हर्ट होती है और उसके हाथ में जो गमला होता है ना, वो पौधा नीचे गिर जाता है। तो फिर करान जान के ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, सीमा ये वॉच बहुत प्यारी है, इसको तो मैं कभी अपने बाजू से उतारूंगा नहीं। सीमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कुदरत आंटी भी बहुत खुश है, लेकिन करान को ना अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है और वो सोचते हैं कि वो बुरा क्यों फील कर रहा है। जलान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर करान कहता है कि मुझे इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, तो मैं जा रहा हूँ। तो सीमा कहती है, हमने तो मिलके वेन्यू डिसाइड करना था रिसेप्शन के लिए। करान कहता है कि मेरी कॉल इंपॉर्टेंट है, तुम खुद देख लो। फिर करान जब अंदर जाता है तो वो तो वॉच को अपने हाथ से उतार देता है। फिर वो ये सोचते हैं कि शायद सीमा के साथ देखकर जलान को यकीन आ चुका होगा कि वो उससे प्यार नहीं करता, वो उसके लिए फीलिंग्स नहीं रखता, लेकिन फिर भी उसके लिए बुरा फील कर रहा है। इसके बाद जलान कहती है कि आयशा, आई एम सॉरी कि ये मैंने तुम्हारा काम बढ़ा दिया, मेरा जख्म दुख रहा है, मुझे अंदर जाना है। फिर वो आयशा के साथ अंदर चली जाती है। सीमा और कुदरत आंटी बहुत खुश हैं कि वो सोच रही हैं कि अब करान जो है वो सीमा के साथ होगा और जलान को छोड़ देगा। अच्छा, जलान ना अपने रूम में जाने के बजाय आलिया के पास आती है। आलिया उसको देख के बहुत खुश हो जाती है और चलान भी उसे देख के खुश होती है, लेकिन चलान का जख्म अभी भी दुख रहा है। आलिया कहती है, मुझे पता है कि आप मुझे मेरी मॉम के पास लेके गई थी, लेकिन कुछ बंदों ने हमें धोखा दे दिया। चलान कहती है कि तुम कैसे जानती हो? तो आलिया कहती है कि उसको ये बात अंकल ने बताई है और वो जानती है कि आप उसे कभी भी धोखा नहीं देंगी, कभी आप उसे हर्ट नहीं करेंगी। तो फिर चलान कहती है कि तुम उसकी बर्थडे का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। फिर आलिया कहती है कि आज आपकी बर्थडे है। अच्छा, ये सारी बातें ना पीछे से आमिर सुन लेता है। चलान कहती है, हाँ मेरी बर्थडे है। आलिया कहती है, चलें हम ना फिर आपके लिए अरेंजमेंट्स करते हैं और बर्थडे प्लान करते हैं, केक ऑर्डर करते हैं। लेकिन चलान कहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसका सबसे खूबसूरत तोहफा तुम हो। अच्छा, फिर आमिर अंदर आता है। तो आमिर कहता है कि मैंने तुम्हारी अनइंटेंशनली बातें सुन ली थी, तुम्हारी बर्थडे है तो हम लोग केक ऑर्डर करते हैं, लेकिन चलान उससे भी मना कर देती है। तो फिर आलिया कहती है कि मैं ना पेंटिंग बनाती हूँ। चलान ने भी सही कहा था कि तुम पेंटिंग बनाओ अपने हाथों से और वही उसके लिए तोहफा होगी। लेकिन इतने में ना वो कलर बॉक्स नीचे गिर जाता है, जो कि करान ने आलिया को दिया था, और वो ये देख के ना थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, क्योंकि करान अंकल उससे बहुत प्यार करते थे उस बॉक्स से। अच्छा, इतने में करान वहाँ पे आता है। तो फिर आमिर वहाँ से चला जाता है। वो कांच भी उठा रहा था, लेकिन फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, कुछ नहीं बोलता। आलिया थोड़ी अपसेट होती है। तो करान अंकल कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? आलिया कहती है कि मैंने आपका फेवरेट, जो आपको बहुत पसंद था, वो बॉक्स तोड़ दिया है। आप इससे प्यार करते थे? तो करान कहता है कि हाँ, मैं करता था। वो ये बात ना चलान की तरफ देख के कहता है। फिर करान कहते हैं, तुम इस घर में जितनी मर्जी चीज़ें तोड़ दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर आलिया उन दोनों को क्लोज लेकर आती है। तो फिर चलान कहती है कि मैं अब चलती हूँ, उसके ज़ख्म में दर्द हो रहा है। अच्छा, चलान के जाने के बाद आलिया करान को बताती है कि आज चलान की बर्थडे है, तो हम लोग केक लाते हैं, डेकोरेशंस करते हैं। अभी करान कुछ बोलने ही लगता है, तो इतने में उसे कॉल आ जाती है। फिर वो आलिया को ना रूम से बाहर भेज देता है। तो वो लोटस रेस्टोरेंट की तरफ से कॉल आती है कि सीमा ने रिजर्वेशन की थी, लेकिन अभी उनका बिजी स्केड्यूल है, तो वो उन्होंने 2 वीक्स बाद ही रिजर्वेशन कर दी है। वो सीमा को अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो हमने आपको कॉल की। करान कहते हैं कि मिस, ऐसे में तो बहुत देर हो जाएगी, आप तो रिजर्वेशन कैंसिल कर दें। अच्छा, वो काम ही किस्सा ही खत्म कर देता है। लेट्स सी कि करान चलान की बर्थडे के लिए क्या अरेंजमेंट्स करता है। तो जनाब, इतने में सीमा को एक खबर पहुंच जाती है। सीमा और कुदरत आंटी करान के पास आती हैं कि तुमने पार्टी क्यों कैंसिल की, कॉकटेल पार्टी थी। करान कहते हैं कि अभी ये सही वक्त नहीं है। तो सीमा कहती है, तुमने खुद ही बोला था। तो करान कहता है कि हाँ, मैंने बोला था, लेकिन अभी नहीं, हम लोग अपनी शादी को अभी अनाउंस नहीं करेंगे। सीमा कहती है कि तुम माँ बेटे दोनों मिलकर मुझे सुबह से पागल बना रहे थे। अच्छा, ये बात करके वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि करान ने अभी अपनी शादी ना अनाउंस करने का फैसला किया है, और वो अपनी मॉम को भी ये बात कहते हैं कि आप जो मर्जी कह लें, लेकिन मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। तो जनाब, करान अपने आप को जलान की बर्थडे सेलिब्रेट करने से रेजिस्ट नहीं कर पाता, और वो आलिया के साथ मिलके केक लेके आता है। सीमा ये देखती है तो कहती है कि आलिया डियर, क्या तुम्हारी बर्थडे है? तो आलिया कहती है कि नहीं, चलान सिस्टर की बर्थडे है। ये सुनकर सीमा बहुत ज़्यादा जेलस होती है और वो जल उठती है। तो करान उसकी बात को उसको इग्नोर करता है और फिर वो चलान के पास चला जाता है। चलान अपने रूम में होती है
और जब वो देखती है कि करान और आलिया उसके लिए केक लेके आए हैं, वो थोड़ा-सा ना रिलैक्स फ़ील करती है। आलिया कहती है कि हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर चिलान कैंडल्स ब्लो करती है और विश माँगती है। आलिया कहती है कि आपने क्या विश माँगी? चिलान कहती है कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और हम लोग कभी जुदा ना हों, और इनडायरेक्टली वो ये बात करान को ही कह रही होती है। फिर वो आलिया को हग करती है। करान कहता है कि नादीरे इस केक के स्लाइसेस करती है तो मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। ये बात कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो जी इसके बाद ना एक पार्सल आता है आमिर के नाम का, जो कि आयशा उसको देना चाहती है। आमिर कहता है कि तुम ब्लश क्यों कर रही हो? आयशा कहती है पता नहीं। खैर वो उसको पार्सल उसका बॉक्स देती है और चली जाती है। अब वो इन्हीं खुश फहमियों का शिकार हो गई है। फिर जनाब सीमा आ जाती है, गुस्से में वो सारी बात बताती है कि करान चलान की तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, वो उसके दिल में जगह बना रही है। तो फिर आमिर कहता है कि जैसा हो रहा है ना अभी तुम उसको होने दो ताकि करान को हमारे ऊपर शक ना हो, लेकिन सीमा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फिर आयशा चलान के पास आती है। वो कहती है कि पता नहीं सीमा मैडम क्यों इतने ज़्यादा गुस्से में थी, वो आमिर के रूम में गई थी, लेकिन मिस्टर आमिर बहुत अच्छे हैं। अच्छा वो ये कहते ब्लश करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुदरत आंटी सीमा के पास आती हैं, तो सीमा का नाटक शुरू हो जाता है। वो कहती है कि वो करान की वजह से ही नहीं बल्कि अपने शोहर की वजह से है, क्योंकि उसका दुख ताज़ा है, वो इस वजह से उदास है। और करान भी पता नहीं अजीब तमाशे करे, पहले कहते हैं कि हम अपनी शादी को अनाउंस करेंगे, अब कहते नहीं करेंगे। तो कुदरत आंटी कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। सीमा कहती है कि उस लड़की को इस घर में तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि वो यहाँ पे कातिल है, क्योंकि जब तक वो हमें आपको पोता नहीं देगी वो यहाँ पे ऐसे प्रिंसेस की तरह ही रहेगी। खैर तो कुदरत आंटी कहती हैं कि हम ताज़ा हवा लेते हैं क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इसकी ज़रूरत है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि आमिर वही बॉक्स लेके चिलान के पास जाता है और कहता है कि तुम ये आलिया को दे देना। बेसिकली उसके अंदर वही बॉक्स था जो कि आलिया से टूट गया था। जलान कहती है कि तुम्हें ये एग्जैक्ट एंटीक बॉक्स कैसे मिला? तो आमिर कहता है कि उसने एंटीक शॉप से ये लिया है और थोड़ा सा मुश्किल हुई थी उसे। एनीवेज हम ये ना आलिया को दे आते हैं। जब जलान उठने लगती है तो फिर उसको दर्द होता है, तो आमिर उसको सहारा देने लगता है, लेकिन जलान उसे मना कर देती है, हाथ के इशारे से रोक देती है। तो फिर आमिर कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग लेडी हो, मैं तो बस तुम्हें सहारा दे रहा था। फिर वो दोनों आलिया के पास जाते हैं। आलिया के हाथ में ना रैकेट्स होते हैं, तो वो पता नहीं कहाँ से उसके पास आ गए। एनीवेज फिर चलान उसे वही बॉक्स देती है। आलिया ये देखकर खुश हो जाती है और फिर चलान कहती है कि आमिर अंकल ये तुम्हारे लिए लेके आए हैं। आलिया कहती है कि ये रैकेट्स हैं लेकिन उसे खेलना नहीं आता, तो आमिर कहता है कि मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तो फिर आलिया कहती है कि जलान आपा आप भी चलें, लेकिन जलान कहती है कि वो रेस्ट करना चाहती है। आमिर कहता है कि तुम आलिया को नाराज़ तो नहीं करोगी। फिर वो तीनों रैकेट्स के लिए चले जाते हैं बैडमिंटन खेलने। अच्छा उन्हें फिर करान मिलता है। आलिया कहती है कि हम सब ना रैकेट्स खेलने जा रहे हैं बैडमिंटन। तो वो करान को बताती है कि आमिर अंकल ने उसे वही बॉक्स दिया है लाके जो कि उससे टूट गया था। अच्छा करान ये देख के बहुत जेलस हो रहा है कि चलान उनके साथ है, तो करान कहता है कि हाँ तुम जाओ खेलने। अच्छा इसके बाद ना फिर वो आलिया के रूम में जाता है। वो देखता है कि वही बॉक्स है, फिर वो उसको गुस्से से ज़मीन पे फेंकता है और वो आमिर से बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है। अच्छा इतने में वहाँ पे आलिया भी आ जाती है। वो देखती है कि करान कितना जेलस हो रहा है। इसके बाद ना आमिर चलान और आलिया रैकेट बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो इतने में वहाँ पर आयशा आती है। तो वो ये बात आकर ना चलान को बताती है कि करान सर आपको और आमिर को देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। तो चलान कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो सीमा के कितना करीब जा रहा है। आलिया कहती है जो मैंने देखा मैं आपको वही बता रही हूँ, और अच्छा चुप करना करान उन सबको देख रहा होता है। आमिर चलान से कहता है कि जब हम ठीक हो जाएंगे ना फिर हम लोग बैडमिंटन खेला करेंगे। तो चलान अभी कुछ कहती ही है, तो इतने में वहाँ पर करान आ जाता है। करान कहता है कि आमिर तुम तो अभी हॉस्पिटल से आया हो, तुम्हारी बाजू दर्द हो रही होगी। तो आमिर कहते हैं कि नहीं वो पहले से बेहतर है। तो करान कहता है कि फिर भी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और फिर वो आयशा से कहता है कि तुम आलिया को ले जाओ। अच्छा इतने में चलान शटल पकड़ने लगती है, तो उसको एकदम से चक्कर आते हैं, वो गिरने लगती है, तो करान उसको पकड़ लेता है और दूर से आमिर उनको देख के बहुत जेलस हो रहा है। करान बस चलान को देख रहा है, चलान करान को देख रही है और उनको अपने मोमेंट्स याद आ रहे हैं। आमिर सोचता है कि चलान तुम मेरी हो जाओगी। फिर करान कहता है कि चलान तुम अभी ठीक नहीं हुई, तुम क्या इधर उधर सुबह से फिर रही हो, जाके रेस्ट करो। जब चलान अपने रूम में जाती है तो अब वो यही सोच रही है कि करान उससे प्यार करता है कि नहीं करता, उसके लिए फीलिंग्स रखता है कि नहीं। तो वो कहती है कि मुझे उससे बात करनी होगी। फिर जब वो उसके स्टडी रूम में जाती है तो वहाँ पे करान नहीं होता। तो फिर वो कहती है कि वो उसको पेपर पे लिख के ना ये सब कुछ बता देती है, शायद वो मेरी बात सुनना ना पसंद करे। तो इतने में जब वो ड्रॉ खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसकी और करान की फ़ोटोज़ हैं और उनकी रिंग्स भी रखी हुई हैं, और वो ये देख के हैरान हो जाती है कि आखिर करान ये क्या कर रहा है, उसने तो रिंग मेरे हाथ से निकाल के फेंक दी
ली थी, उसने वापस क्यों ली? क्या क्या वो मेरे से अभी भी प्यार करता है? अच्छा, अब यही सवाल पे एपिसोड ख़त्म हो जाती है, तो जनाब इसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड कर दूँगी, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अमेजिंग एपिसोड्स। बाय बाय।